ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 7वें अध्याय की भूमिका में अभिधेय तत्व के विषय में बात कर रहे हैं। वास्तव में जो 3 तत्व बताए गए हैं शास्त्रों में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसमें जो अभिधेय तत्व है अर्थात प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, तो यद्यपि अनेक उपाय बताए गए हैं, कर्म ज्ञान योग, लेकिन इन सब में भक्ति ही एकमात्र सर्वोपरि उपाय है, स्वतंत्र उपाय है, निरपेक्ष है। तो ये जो उपाय है, इस उपाय को निश्चित करने के लिए कि एक ही उपाय है, इसको निश्चित करने के लिए, इस पर निर्भर होने के लिए 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं कि हम किसी उपाय को मान सकें कि हां यही वास्तव में एकमात्र उपाय हो सकता है। उसमें 5 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है अन्वय रीति से। शास्त्रों के अंदर अन्वय रीति से उसका उल्लेख होना चाहिए, मतलब ये काम करो। अन्वय रीति का मतलब है ये काम करो, स्पष्ट आदेश होना चाहिए। दूसरा है व्यतिरेक रीति से। व्यतिरेक रीति का मतलब है अगर ये काम नहीं करोगे तो पाप लगेगा। परहेज, पहले हो गई औषधि, अब हो गई परहेज, व्यतिरेक, कि अगर ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा, तो तुमको अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी और पाप भी लगेगा। ये दोनों बातें हो गई। तीसरी बात है वो जो साधन है वो निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष का मतलब है किसी अन्य वस्तु के ऊपर आधारित ना हो। चौथा है सार्वत्रिकता। वो उपाय सर्वत्र सब मनुष्यों के द्वारा सब स्थानों में और सब अवस्थाओं में अपनाने योग्य होना चाहिए। सभी मनुष्यों के द्वारा सब स्थानों में, तो ना तो उसमें पात्र का, ना स्थान का और ना अवस्था का विचार होना चाहिए। स्थान, काल, पात्र और अवस्था। स्थान, काल नहीं बताया, स्थान, पात्र और अवस्था, इन तीनों का। फिर चौथा है सनातनत्व। सनातनत्व का मतलब है हमेशा, काल। उस उपाय को हर समय में अवलंबन किया जा सके ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर काल से भी वो अपरिच्छिन्न होना चाहिए, काल के ऊपर निर्भर ना हो। समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता की अपेक्षा ना हो उसको, कि अब अनुकूल समय है तभी किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो। अगर अनुकूल समय नहीं है तो अभीष्ट में विलंब होगा प्राप्त करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सनातन होना चाहिए वो उपाय। तो ये 5 प्रकार की जो बातें हैं, ये जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी भगवान ने,
तब ब्रह्मा जी से कहा था ये बात, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। दूसरे स्कंध के 9वें अध्याय का 35वां श्लोक है श्रीमद् भागवत पुराण में। जो भी बात बताई हम लोगों ने वो इसमें यही पर है, एतावदे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व का जो जिज्ञासु व्यक्ति है उसको भगवान के तत्व का किस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए वो बता रहे हैं, अन्वय रीति से, व्यतिरेक रीति से, सर्वत्र और सर्वदा। उस विषय के बारे में जिज्ञासा करें। ऐसे कौन हो सकता है? ऐसा भगवान ही हो सकते हैं। तो अन्वय रीति से हम बात कर लेते हैं, भगवद गीता में क्या कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। भगवान ने कहा है कि भक्ति ही मुझको जान जाता है, भक्त के अलावा और कोई मुझे नहीं जान सकता जैसा मैं हूं, और मुझको जानकर फिर वो मुझ में ही प्रवेश करता है, मुझको जानकर मुझ में ही मेरी लीलाओं में प्रवेश करता है। और अभी हम लोगों ने कल श्रवण किया था 9वें अध्याय में 33वें श्लोक में तो बता ही रहे हैं भगवान, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो कि क्षण भंगुर है और अनित्य है, सुख रहित है, तू मेरा भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान की आज्ञा भरी पड़ी हैं हर जगह पर। भक्त्या हम एक आग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। 11वें स्कंध में 14वें अध्याय में बता रहे हैं 21वें श्लोक में भगवान, भक्त्या हम एक आग्राह्य, मैं भक्ति के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य हूं, भक्तों का मैं प्रिय आत्मा हूं, प्रिय सताम, और यही मुझे प्राप्त करने का उपाय है मेरी भक्ति। ये उनको भी पवित्र कर देती है जो जाति दोष से युक्त दोष ग्रसित हैं, अर्थात चांडाल, जो जन्म से चांडाल हैं उनको भी ये जाति दोष से मुक्त कर देती है। ऐसी है मेरी भक्ति। तो ये हो गया अन्वय रीति से। व्यतिरिक्त रीति से क्या कह रहे हैं, येषां पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थान भ्रष्टा पतन्ति अधः। चमस ऋषि कह रहे हैं यहां पर, जो नवयोगेंद्र हैं राजा निमि से कह रहे हैं कि जो चारों वर्णाश्रमी हैं वे जो स्वयं प्रकाश साक्षात ईश्वर परम पुरुष श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अवजानंती, अवज्ञा करते हैं, वे अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिर जाते हैं, नरक में जाते हैं। और भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं, एम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे न तस्यवन्ति ते। जो मुझे इस प्रकार नहीं जानते वो च्यवन्ति ते, उनका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं वो। तो ये व्यतिरेक रीति हो गई। अगर हम भगवान को नहीं जानने का प्रयास करते तो हमारा पतन अवश्यम भावी है। तो ये भगवान की और भक्ति की महिमा आ गई। फिर निरपेक्ष है साधन, स्वतंत्र साधन होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति। 11वें स्कंध में बता रहे हैं 20वें अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्चयत। यज्ञ आदि कर्म, तपस्या, ज्ञान, योग, दान आदि धर्मों द्वारा और कल्याण के जितने भी अलग साधन हैं, श्रेयोरपि इतरैरपि, श्रेयो भी इतरैरपि, जितने भी साधन हैं, व्रत है, तीर्थ यात्रा,
आदि के द्वारा जो कुछ फल प्राप्त होता है, मेरी भक्ति के द्वारा मेरा भक्त अपने आप सहजता से उन्हें प्राप्त कर लेता है। और अगर ये इच्छा करे तो वो स्वर्ग, मोक्ष और मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेता है। वो तो इच्छा नहीं करता स्वर्ग जाने की और मोक्ष को प्राप्त करने की, लेकिन अगर वो इच्छा करे तो उनको भी प्राप्त कर लेगा वो। तो भक्ति के अंदर अगर हम कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, तो वो भी नहीं है। तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। भगवान ही बता रहे हैं उद्धव जी को। ये उद्धव गीता बोलते हैं इसको, श्रीमद् भागवत के अंदर जो है 11वें स्कंद में 21वें अध्याय के 20वें अध्याय का 31वां श्लोक। यहां बता रहे हैं न ज्ञानम न च वैराग्यम, कि जो योगी मेरी भक्ति से युक्त है, मेरे चिंतन में मग्न है, मदात्मनः, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। ज्ञान वैराग्य जो है कभी भी भक्ति के अंग नहीं है। ज्ञान वैराग्य भक्ति कभू न है अंग। महाप्रभु ने कहा था सनातन गोस्वामी से ये बात कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है कभी भी। बल्कि अगर इनका अंग के रूप में अनुष्ठान किया जाएगा, अर्थात यह माना जाएगा कि भक्ति तो हो ही नहीं सकती ज्ञान के बिना और वैराग्य के बिना, तो भक्ति ही नहीं होगी। भक्ति में प्रतिकूलता आ जाएगी, बाधा आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो भक्ति क्या है? वास्तव में भक्तिया संजायता भक्तिया, भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति का साधन क्या है? भक्ति। अर्थात जो भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति से उत्पन्न होगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति ही परिणित हो जाएगी प्रेम भक्ति में। तो ये हो गया भक्ति का व्यतिरेक रीति, निरपेक्षता, स्वतंत्र स्वभाव। अब चौथी बात हमने की थी सार्वत्रिकता। कोई भी प्राणी किसी भी स्थान पर भक्ति कर सकता है, किसी भी अवस्था में। तो दुराचारी व्यक्ति भी भक्ति करने का अधिकारी है। प्राणियों के लिए जो कहा गया, दुराचारी व्यक्ति। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे 30वें श्लोक में कि जो साधु, जो दुराचारी व्यक्ति है, वो भी अगर उसने निर्णय ले लिया है कि वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा, तो वो भी साधु मानने योग्य ही है। उसको साधु ही मानो, योग्य नहीं है, मानो। साधु रेव समन्तव्य, मानना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने निश्चयात्मक बुद्धि कर ली है अपनी, व्यवसायत्मक बुद्धि, व्यवसितो ही सह सम्यक। तो ये हो गया पात्र के हिसाब से, प्राणियों के हिसाब से, और स्थान के हिसाब से न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा न उच्चिष्ठादौ निषेधो अस्ति श्री हरे नामनी लुब्धक। पद्म पुराण में आया है लुब्धक। भगवान की भक्ति में, भगवान का नाम लेने में ना तो देश का नियम है, ना काल का नियम है, और ना अवस्था का नियम है। उच्चिष्ठादौ, अगर मुंह झूठा है तो भी ले सकते हैं भगवान का नाम, कोई निषेध नहीं है उसमें। फिर 5वां बताया था सनातनत्व। सनातन है मतलब काल का भी व्यवधान नहीं है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवान नृणाम। तस्मात् माने इसलिए हे राजन, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। हरि सर्वत्र सर्वदा, सब स्थानों पर, हमेशा, निरंतर, सब कालों में। क्या करना है? नाम लेना भगवान का क्या है? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो,
उनका श्रवण करना है, उनका कीर्तन करना है और उनका स्मरण करना है। यहां भी विधि लिंग है, आज्ञावाचक शब्द है। ये ऐसा करो, नहीं करोगे तो पाप। तो इस प्रकार से भक्तिरेव नयनम भक्तिरेवनम नयति भक्तिरेवनम दर्शयति भक्तिवश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। कि भक्ति ही हमको भगवान के पास ले जाती है, वही उनका दर्शन कराती है और उसी के वश में भगवान होते हैं। इसीलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। भूयसी, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति रेव, एव माने केवल भक्ति के द्वारा। तो ये हो गया भक्ति की स्थान से और काल से भी अपरिच्छिन्नता। कोई नियम नहीं है भक्ति के पालन करने में। अब बात कर लेते हैं कि भक्ति किस प्रकार से निर्गुण है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? निर्गुण है। तो भगवान निर्गुण है तो उनको जो प्राप्त करने का उपाय है वो भी निर्गुण होना चाहिए। तो 10वें स्कंध में आया है भागवत के 88वें चैप्टर में 5वां श्लोक, हरिर्हि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते परः स सर्वदृक् उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। हरि कैसे हैं? निर्गुण है। हरि निर्गुण है साक्षात, परम पुरुष है, प्रकृति से परे हैं। वो कैसे हैं? सर्वदृक्, सब ओर देखने वाले हैं। उपदृष्टा, साक्षी हैं हमारे हृदय के अंदर। तम भजन निर्गुणो भवेत्, तो स्वयं निर्गुण है और जो उनका भजन करेगा वो भी निर्गुण हो जाता है। इस प्रकार भक्ति निर्गुण है और भक्त भी निर्गुण हो जाता है भगवान का भजन करके, क्योंकि साध्य भी निर्गुण और साधन भी निर्गुण, तो साधक भी निर्गुण होगा। तो इस प्रकार भक्ति ही निर्गुण है एकमात्र। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रिय आत्मानम साम्य संगादयो अगुणा। 11वें स्कंध में 13वें अध्याय में 40वां श्लोक है। मैं कैसा हूं? भगवान बता रहे हैं, मैं समस्त प्राकृत गुणों से रहित हूं, निर्गुणम निरपेक्षकम, निरपेक्ष हूं, किसी की अपेक्षा नहीं है। फिर भी मैं क्या हूं? साम्य, समता और असंगता आदि जितने भी गुण हैं वे मेरा सेवन करते हैं। अर्थात मुझ में प्रतिष्ठित हैं ये गुण, क्योंकि मैं सबका सुहृद हूं, प्रियतम हूं और आत्मा हूं। सुहृदम प्रिय आत्मनम, तो सबके अंतर्यामी हैं भगवान और हमें प्रेम करते हैं, हमारे प्रिय हैं और सभी आत्माओं के भी आत्मा हैं, अर्थात परमात्मा हैं। लेकिन इस बात को हम जानते नहीं हैं। तो जब भगवान ही तीनों लोग गुणों से अतीत हैं, निर्गुण तत्व हैं, तो उनको जानने का जो साधन है वो भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस कोटि का साध्य होता है उसी कोटि का साधन होता है। यदि हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। तो भगवत प्राप्ति का एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्ति। यद्यपि अन्य उपाय बताए गए हैं, लेकिन वो भगवान की उपलब्धि नहीं कराएंगे, भगवान के ही विशेष आविर्भाव की उपलब्धि करा देंगे। उनका जो आंशिक वो है स्वरूप परमात्मा, उसकी उपलब्धि कराएगा ध्यान मार्ग। उदाहरण के लिए तो भक्ति जो है हमारी निर्गुण कैसे है? क्योंकि जो कर्म है, देखिए कर्म, ज्ञान और योग। कर्म जो है वो शरीर से संबंधित है और राजसिक है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत,
अर्थात रजोगुण हमको कर्म में लगाता है, तो कर्म क्या हो गया? रजोगुणी। और ज्ञान कैसा है? सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ज्ञान सात्विक हो गया। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी ये तीनों ही निर्गुण नहीं है, ये त्रिगुणात्मक है, क्योंकि कर्म सात्विक है और ज्ञान और योग ये दोनों कर्म राजसिक है और ज्ञान और योग सात्विक हो गए। जबकि भक्ति कैसी है? निर्गुण है। 11वें स्कंद में ही बताया है भक्ति के बारे में, 25वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकं कंचयत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम। कैवल्य, कैवल्य का मतलब शुद्ध आत्मा, इसका जो ज्ञान है कैसा है? सात्विक ज्ञानम। और वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब शरीर का ज्ञान। ये जो शरीर का ज्ञान है ये क्या है? ये आत्मा को ही कर्ता भोक्ता समझने के कारण राजसिक है, क्योंकि जो राजसिक व्यक्ति है वो आत्मा को ही शरीर समझता है, इसलिए वो राजसिक हो गया। अब आत्मा को शरीर समझना ये प्राकृत ज्ञान है, ये तामस ज्ञान हो गया। तो आत्मा को कर्ता समझना राजसिक है और आत्मा को शरीर समझना यह है तामसिक ज्ञान। 3 प्रकार के ज्ञान हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और भगवान का जो ज्ञान है, भगवत विषय ज्ञान, वही है निर्गुण ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो इस प्रकार से कर्म राजसिक हो गया और ज्ञान और योग दोनों सात्विक हो गए। इन दोनों में से कोई भी जो है निर्गुण तत्व में नहीं है। भक्ति निर्गुण है, हम लोग इस बात को समझना चाह रहे हैं केवल। अब जो सुख है वो भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसम मोह दैन्योत्थम, निर्गुणम मद अपाश्रयम। 11वें स्कंद का 25वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, आत्मोत्थम का मतलब आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न सुख, आत्मा की अनुभूति। ये कैसा सुख है? ये सात्विक सुख है। और विषयोत्थम तु राजसम, और विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख राजसिक है, ये तो हम पहले भी पढ़ाए हैं। और तामसम मोह दैन्योत्थम, और मोह और दीनता से उत्पन्न होने वाला सुख जो है वो तामसिक है। लेकिन क्या कह रहे हैं? निर्गुणम मद अपाश्रयम, मेरी शरण में आ जाने पर, अर्थात जो भगवान की अनुभूति जनित सुख है वही है निर्गुण। इसलिए जो भगवत विषयक परमार्थ ज्ञान है वो निर्गुण है, मायातीत है वो। तो अब ये सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो भक्ति है वो निर्गुण है। शास्त्रों में कहीं कहीं भक्ति को पराविद्या भी कहा गया है। पराविद्या भगवान की एक स्वरूप शक्ति होती है जो उनके स्वरूप में विद्यमान है। उस स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति है उसको कहा जाता है भक्ति। उसी को कहा जाता है पराविद्या अथवा गुह्य विद्या। हम लोग पहले शक्ति तत्व में श्रवण कराए हैं कि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी 3 वृत्तियां हैं, संगनी, संवित और आह्लादनी। और स्वरूप शक्ति की ही 2 वृत्तियां और भी बताई गई हैं, उनको बोल देते हैं हम आत्मविद्या और पराविद्या। आत्मविद्या और पराविद्या, पराविद्या या गुह्य विद्या एक ही बात है, और या भक्ति। तो आत्मविद्या का मतलब है ब्रह्म विद्या,
और पराविद्या अथवा गुह्य विद्या अथवा भक्ति एक ही बात है। तो आत्मविद्या में जो प्रधानता है वो किसकी है? संवित शक्ति की। स्वरूप शक्ति की। संवित का अर्थ होता है ज्ञान, संज्ञी का अर्थ होता है अस्तित्व, शाश्वत नित्यता, और आह्लादनी का अर्थ होता है आनंद देने वाला, सच्चित आनंद। उसके हिसाब से बना है ना ये। तो चित्त शक्ति है, जो संवित शक्ति है, उसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति। तो आत्मविद्या में संवित शक्ति की प्रधानता होती है। संवित शक्ति की प्रधानता तो है, लेकिन इसमें आह्लादनी भी रहती है। कम मात्रा में रहती है। अगर आह्लादनी नहीं होती तो हम ये कैसे कह सकते थे कि जो सायुज्य मुक्ति वाला पुरुष है उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं ना सायुज्य सुख में ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। अगर आनंद नहीं होता, आह्लादनी वृत्ति नहीं होती आत्मविद्या में, तो उसको आनंद की प्राप्ति कैसे होती? उसी प्रकार से जो भक्ति है अर्थात गुह्य विद्या है, इसके अंदर प्रधानता है आह्लादनी की, लेकिन इसमें भी संवित वृत्ति रहती है। अगर संवित इसमें नहीं होगी तो ये ज्ञान कैसे होगा कि हमको आनंद की अनुभूति हो रही है? भगवत सेवा का जो सुख है उसका अनुभव संवित वृत्ति से ही होगा। संवित का मतलब ज्ञान। तो जीव गोस्वामी के अनुसार जो है वो भक्ति क्या है? स्वरूप शक्ति की ही एक आह्लादनी प्रधाना वृत्ति विशेष है। स्वरूप शक्ति की आह्लादनी प्रधाना वृत्ति विशेष। प्रधान रूप से आह्लादनी है और बाकी भी दोनों है। ये जो है, ये वाली वृत्ति जब जीव शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय के अंदर संचरित होती है, न कि उत्पन्न होती है। पैदा नहीं होती है, पैदा नहीं होती है, क्योंकि नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध वस्तु है ये। आत्मा के स्वरूप में ऑलरेडी है ये। इसीलिए कहा गया कि ये पैदा नहीं होती है, सिर्फ प्रकाशित हो जाती है। कृति साध्या भवे साध्या भावाया साधना विदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा क्रियान्वित होते हुए जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंद्रियों के द्वारा हो रही है, लेकिन नहीं। इंद्रियां जो साधन भक्ति है उसका लक्ष्य है भाव भक्ति, बस। और भाव ऑलरेडी है हृदय के अंदर, केवल ढका हुआ है वो, तो वो प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भक्ति है वो कहीं से पैदा नहीं होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, जो श्रवण आदि करने से शुद्ध चित्त के अंदर उदय होता है, बस उदय हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे सूर्य आकाश में प्रकाशित हो जाता है, ऐसे इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति किस प्रकार से निर्गुण है और भक्ति किस प्रकार से 5 जो उसके चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं। अन्वय रीति से, व्यतिरिक रीति से, निरपेक्षता, सार्वत्रिकता और सदातनत्व, काल की परिच्छिन्नता, स्थान की और पात्र की अपरिच्छिन्नता, और निरपेक्षता और अन्वय और व्यतिरिक रीति से केवल भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अब हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।